नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद सचिन में। आज का टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग, उसकी शक्तियां और कार्य। चुनाव आयोग क्या क्या करता है चुनाव में और उसे कौन सी पावर दी गई हैं और उसके फंक्शन क्या क्या है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। इंट्रोडक्शन। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। यानी जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? चुनाव आयोग पे है। उसका ये कार्य है कि बिना भेदभाव के, पक्षपात के वैध तरीके से चुनाव कराए। इसका गठन भाग 15 आर्टिकल 324 से 329 ए के तहत किया गया है संविधान में। ये क्या है? संवैधानिक बॉडी है जिसकी शक्तियां अपार होती हैं और ये कोई भी निर्णय ले सकती है। चुनाव आयोग किन चुनावों की देखरेख करता है? सबसे पहले ये बता देते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव यानी सांसदों के चुनाव, राज्य विधानसभाओं के चुनाव यानी विधायकों के चुनाव, इनकी निगरानी करता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग करवाता है। उपचुनाव या फिर बाय इलेक्शन होने हों जहां पर सीटें खाली रह जाती हैं या किसी कारण से पद रिक्त हो जाते हैं, वो भी चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन कराता है। राज्यसभा के चुनाव ये भी चुनाव आयोग करवाता है और जो छोटे चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, जैसे प्रधानी, जिला पंचायत, ये सारी चुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव, ये सब कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव आयोग के मुख्य कार्य, मेन फंक्शन कौन कौन से हैं? चुनाव कराना, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए निष्पक्ष चुनाव कराना और उनकी प्रक्रिया निर्धारित करना। सेकेंड, चुनाव कार्यक्रम तय करना, चुनाव की तारीख, वोटिंग की तारीख, नामांकन की तारीख आदि घोषित करना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। थर्ड है आदर्श आचार संहिता लागू करना, चुनाव के दौरान सभी पार्टियों और नेताओं को नियमों का पालन करवाना, जिसको कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है। ये चुनाव आयोग ही तैयार करता है, निर्धारित करता है कि नेताओं को, पार्टियों को कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ेंगे। यदि उनका उल्लंघन करता है कोई तो चुनाव आयोग उन्हें दंडित भी करता है। फोर्थ है चुनाव चिन्ह देना, पार्टियों को चुनाव चिन्ह जैसे कमल, पंजा, झाड़ू, साइकिल, हाथी और उन्हें संरक्षित करना। जिन चुनाव चिन्हों को दे दिया गया है किसी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी को, उसे उस राज्य में या पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी है किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, उसे दोबारा चुनाव नहीं दिया जा सकता, क्योंकि संरक्षण करना चुनाव आयोग का कार्य है। फिफ्थ है मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट बनाना, नाम जोड़ना, हटाना या सुधार करना या नाम बढ़ाना हो, ये सब कार्य किसके होते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होते हैं। सिक्स है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है। कौन सी पार्टी राष्ट्रीय है, कौन सी राज्य स्तर की पार्टी है, ये कौन घोषित करता है? चुनाव आयोग घोषित करता है। सेवन है चुनाव खर्च की निगरानी करना, प्रत्याशियों द्वारा किए गए खर्च की निगरानी और रिपोर्ट लेना। ये चुनाव आयोग निर्धारित कर सकता है कि एमपी, एमएलए यानी विधायक, सांसद ये कितना कितना चुनाव में खर्च कर सकते हैं और यदि इनकी इनकम कितनी है और ये कितना कमाते हैं, कुल धन कितना है, इन सब का जायजा कौन ले सकता है? चुनाव आयोग ले सकता है। 8 है फर्जी मतदान रोकना, जैसे ईवीएम, वीवीपैट और अन्य तकनीकों से चुनाव पारदर्शी बनाना, यानी जो फर्जी मतदान हो रहे हैं उन पर रोक लगाना और मतदान को क्या करना? एक विश्वासजन बनाना, जिससे आम जनता को ये दुविधा ना हो कि हमने वोट किसको दिया है और पता भी नहीं चला। इसलिए चुनाव आयोग नई नई तकनीकों का उपयोग करके पारदर्शी चुनाव बनाता है ताकि आम नागरिक संतुष्ट हो सके कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया है, जिस व्यक्ति को वोट दिया है, उसी को मिला है या नहीं।
चुनाव आयोग की शक्तियाँ कौन कौन सी पावर होते हैं उसके बारे में चर्चा। प्रशासनिक शक्ति, अधिकारियों की तैनाती ट्रांसफ़र करना चुनाव के दौरान। चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक बॉडी है जो प्रशासनिक अधिकारियों या अन्य अधिकारियों की तैनाती कर सकती है और उनको ट्रांसफ़र कर सकती है किसके दौरान? चुनाव के दौरान, जो चुनाव में असीमित क्या करते हैं? सहायता करते हैं। न्यायिक शक्ति, अगर कोई उम्मीदवार नियम तोड़े तो उसे आयोग घोषित कर सकता है और उसे चुनाव करने से भी रोक सकता है, ये नियमों का ज़्यादा उल्लंघन करता है। विनियामक शक्ति, चुनाव प्रक्रिया के लिए नियम और निर्देश बनाना। जांच शक्ति यानी इंक्वायरी पावर कौन कौन सी हैं? चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की जांच करना और उचित कार्रवाई करना, ये इलेक्शन कमीशन की शक्ति है। दंडात्मक शक्ति, आचार संहिता तोड़ने वालों पर चेतावनी, FIR या प्रचार पर रोक लगा सकता है यदि कोई कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है। चुनाव आयोग का गठन। अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको बोला जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी CEC। सदस्य 2 चुनाव आयुक्त और कुल 3 सदस्य होते हैं। चुनाव आयोग का गठन, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सहायक होते हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता करते हैं। 3 लोगों से चुनाव आयोग का गठन होता है। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले पूरी हो जाए। यदि 6 साल पूरी होती है तो 6 साल, यदि 65 वर्ष पूरी होती है तो 65 वर्ष। संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल्स, संबंधित संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्तियां और दायित्व। आर्टिकल 325 एकल सामान्य मतदाता सूची का प्रावधान करना। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सूची तैयार करना। अनुच्छेद 327 संसद द्वारा चुनाव संबंधी कानून बनाना। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल द्वारा चुनाव संबंधी कानून। अनुच्छेद 329 चुनाव मामलों में न्यायालय की भूमिका सीमित, यानी चुनाव के मामलों में न्यायालय क्या है? अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहाँ 329 क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट की, न्यायालयों की, हाई कोर्टों की अधिकारिता को सीमित करता है। यहाँ पे जो भी अधिकारिता होगी चुनाव आयोग की होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होगी। तो दोस्तों आज के विषय में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।